રાષ્ટ્રીય વિધિક સેવા પ્રાધિકરણ નવી દિલ્હી અને રાજ્ય વિધિક સેવા પ્રાધિકરણ દાદરા નગર હવેલીના નિર્દેશ અનુસાર જિલ્લા વિધિક સેવા પ્રાધિકરણ દાનહ દ્વારા સેલવાસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પરિસરમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચેક બાઉન્સ કેસ, કામગાર વિભાગ, જમીન અધિગ્રહણ કેસ, રેવન્યુ કેસ, વૈવાહિક વિવાદ, ફોજદારી, કમ્પાઉન્ડેબલ केस, बैंक उपभोक्ता केस, नगरपालिका प्री लिटिगेशन केस, ई रिकवरी केस संबंधी विवाद आपसी भाईचाराથી નિકાલ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી। આ લોક અદાલતમાં કુલ 1967 કેસમાંથી 135 કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કુલ 1,67,23,843 રૂપિયાનું સેટલમેન્ટ થયું હતું। આ અવસરે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ, બાર એસોસિએશનના સભ્યો, બેંકના અધિકારી, વાદી અને પ્રતિવાદી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और पेंडिंग लिटिगेशन दोनों केसेस रखे थे। प्री लिटिगेशन में 45 केसेस रखे थे, उसमें से 17 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ हुए और उसमें 36 लाख की रिकवरी हो गई। वो जो प्री लिटिगेशन में केसेस थे वो पूरे बैंक के केसेस थे। और अपने कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है 138 के NI एक्ट के, तो उसमें अपन 150 केसेस रखे थे, उसमें से 37 कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उसमें 1,38 लाख रुपीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ अमाउंट हो गया। सिविल में 15 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। तो 15 में जो केसेस थे, जो केसेस ऐसे हैं कुछ कि उसमें 10-10, 15-15 साल केसेस पेंडिंग थे। वो 2011 के केसेस और 12-13 ये तीनों साल के केसेस पार्टी को बुला के उसको अंडरस्टैंडिंग देके ख़त्म कर दिए और वो उनका जो 15 साल से झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा ये लोक न्यायालय में ख़त्म हो गया। और दूसरे क्रिमिनल केसेस थे, उसी में से 18 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, पार्टी के बिटवीन सेटलमेंट हो गया। और दूसरे अपनी जो रेगुलर केसेस पेंडिंग थे अपने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के, उसमें से 2 केसेस सेटल हो गए और उसमें से नियर अबाउट 6 लाख अमाउंट वो इंश्योरेंस कंपनी या पार्टी ने डिसबर्स कर दिया पार्टी को और वो पार्टी सेटल होकर अभी उनका कॉम्प्रोमाइज़ होकर चले गया। अब ये नेशनल लोक अदालत में अब जितना भी अपन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करते हैं। आज के लोक अदालत में जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो कम से कम और 2-2.5 करोड़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, राशि उसकी कॉम्प्रोमाइज़ की अमाउंट की। तो इसी तरह से वो जो नेशनल लोक अदालत है, मेरे ख्याल से हमने जितना भी उसका एडवर्टाइजमेंट किया था, जितना भी लोगों को भेजा था समझ, वो सब आके मैक्सिमम लोगों ने आके अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। म्यूनसिपालिटी के जो केसेस रेंट के केसेस रहते हैं उनका, जो पब्लिक वो अपना प्रॉपर्टी रेंट नहीं भरते, तो उसी में भी रेंट के केसेस रखे थे, उसका भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और बैंक के लोन अकाउंट सेटलमेंट के केसेस थे, जो अपन अभी मोबाइल पर लोन लेते हो और कोई अपना बैंक के प्रॉपर्टी पे लोन लेता है, तो वो सब जितने भी अपने DNA में बैंक है उन सब लोगों को बुलाया था, उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेशन किया और वो अमाउंट भी सेटल हो गया। नियर अबाउट 36 लाख बैंक का रिकवरी हो गया।